वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे पुरुष जब शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं तो लड़कियों के अंदर इस एक क्वालिटी को अक्सर इग्नोर करते हैं। और मैं इसे एक क्वालिटी कह रहा हूं, पर ये एक क्वालिटी नहीं है, ये दो तीन क्वालिटीज हैं, दो तीन खूबियां हैं, पर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और अभी जब मैं आपको ये क्वालिटीज, ये खूबियां बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक क्वालिटीज हैं और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। पर फिर भी ये क्वालिटीज इतनी बेसिक हैं, इतनी कॉमन सेंस वाली हैं, फिर भी मैंने बहुत सारे पुरुष देखे हैं जो इनको इग्नोर करते हैं। और मेरे विचार में ये जो दो तीन क्वालिटीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपकी लिस्ट के सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज क्या हैं? तो वो क्वालिटीज हैं एम्पैथी या सहानुभूति, या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति या पुरुष किसी परिस्थिति से गुजर रहा है या किसी खराब समय से गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति या पुरुष के ऊपर क्या बीत रही है या उसके मन में क्या चल रहा है, और उस परिस्थिति का या उस बुरे समय का उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ रहा है, इस बात को समझना। और हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचना, हमेशा अपने फायदे के बारे में ना सोचना, थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचना, या इसे हम कंपैशन भी कह सकते हैं। इन क्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। पर ज्यादातर पुरुष जब लड़की ढूंढते हैं शादी के लिए तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कुंडली मैच हो रही है या नहीं, लड़की सुंदर होनी चाहिए, या फिर लड़की वर्किंग हो, और अगर लड़की वर्किंग है तो सेम प्रोफेशन में हो। लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर चाहिए, लड़का सीए है तो लड़की भी सीए चाहिए। या स्टेटस देखते हैं, या फिर ये देखते हैं कि लड़की के साथ वाइब मैच हो रही है या नहीं, या विचार मेल खा रहे हैं या नहीं। और ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी कोई लिस्ट है, जिस तरह की लड़की आप ढूंढ रहे हैं, तो उस लिस्ट में मैंने जो एम्पैथी और कंपैशन की बात की, वो आपकी लिस्ट में मेरे विचार में ये क्वालिटीज ऊपर होनी चाहिए। देखिए, जो पुरुष शादीशुदा नहीं है, जो सिंगल है, उसके लिए ये विजुअलाइज करना या ये समझना कि शादी के बाद की लाइफ कैसे होने वाली है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये समझ नहीं आता कि शादी के बाद का जीवन कैसा होगा और शादीशुदा लाइफ कैसे प्ले आउट करेगी, इसका आइडिया नहीं होता। इसलिए शायद पुरुष सुंदरता, प्रोफेशन, स्टेटस और बाकी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और ब्यूटी, वर्किंग, नॉन वर्किंग वगैरह वगैरह, इन सब क्वालिटीज का, इन सब चीजों का एक शादीशुदा जीवन को सुखी बनाने में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर अगर इन सब चीजों का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो कंट्रीब्यूशन मेरे विचार में बहुत थोड़ा है। देखिए, अगर आपकी वाइफ दिखने में एवरेज है और मान लीजिए जॉब करती है और बहुत ज्यादा नहीं कमाती, या जॉब ही नहीं करती, पर उसमें एम्पैथी है, उसमें कंपैशन है, वो आपकी सफरिंग को समझती है, आपके इमोशनल स्टेट को समझती है, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचती, तो ऐसी शादी बिल्कुल बढ़िया चलेगी। एज कंपेयर टू अगर आपकी वाइफ हॉट है, गूगल या गोल्डमैन सैक्स में नौकरी करती है, मोटा पैकेज है, पर एम्पैथी और कंपैशन नहीं है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, तो ऐसी महिला के साथ लंबे समय तक शादी चलाना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। यहां पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि आपको ऑफिस में स्ट्रेस है और आपकी वाइफ में एम्पैथी, कंपैशन है, तो उसे समझ आएगा। आपकी तबीयत खराब है, आपकी वाइफ को समझ आएगा। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी वाइफ को समझ आएगा। अब अगला विचार या सवाल जो मन में आता है कि ऐसी महिला को खोजा कैसे जाए। देखिए, ऐसी महिलाएं हैं पर कम है, और ये ऐसी चीज है कि जो लोग अपने शादी के प्रोफाइल में नहीं लिखते हैं, शादी.com में या जीवन साथी ऐप में इस चीज का कोई फिल्टर नहीं मिलेगा आपको जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी लड़की से बात करेंगे और उससे ये पूछेंगे कि क्या आप में एम्पैथी है, कंपैशन है, तो इस सवाल के जवाब में कोई भी ना नहीं करने वाला है। तो ये चीज पूछ के पता नहीं लगाई जा सकती है। इस चीज को पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप महिला के एक्शंस को ऑब्जर्व करें। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, और ये जो दो एग्जांपल हैं ये दो अलग अलग महिलाओं के हैं, और इन महिलाओं को मैं जानता नहीं हूं, पर इन महिलाओं के एक्शंस या व्यवहार को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद
इन महिलाओं में थोड़ी सी एम्पैथी और कंपैशन तो है। तो पहला एग्जांपल, मैं अपने ऑफिस कैंपस के कैफेटेरिया में लंच करने गया था और मैं अपना लंच खत्म करके हाथ धो के वापस आ रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि एक महिला अपने हाथ धो रही थी और जो कैफेटेरिया में जो टैप्स लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो इस महिला ने अपने हाथ धो लिए और वापस जा रही थी, पर टैप बंद नहीं हुआ और ये उस महिला ने नोटिस कर लिया और वो इस चीज को तकरीबन 30 सेकंड या 45 सेकंड तक देखती रही कि भाई पानी चल रहा है, और फिर जब पानी बंद हो गया तो फिर वो महिला वापस चली गई। अब दूसरा एग्जाम्पल एक महिला है। उस महिला का एक कजन है जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेबल्ड है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो कजन मेंटली डिसेबल्ड है। और मैंने ये देखा कि जो वो महिला है वो अपने कजन के साथ बहुत ही अच्छे से, प्यार से, हंसते हुए, मजे से बात कर रही है। वो ऑकवर्ड नहीं फील कर रही है, वो उससे दूर नहीं भाग रही है। अब पहले एग्जाम्पल में उस महिला को ये चिंता थी कि, ऐसा मुझे लगा कि उस महिला को चिंता थी कि ये पानी बंद क्यों नहीं हो रहा। और देखिए, ज्यादातर लोग तो हाथ धो के निकल जाते हैं, पानी चल रहा है, बंद हो गया, किसको फर्क पड़ता है। पर उस महिला को शायद ये लग रहा था कि ये पानी बंद क्यों नहीं हो रहा, ये वेस्ट क्यों हो रहा है पानी। और इसलिए शायद वो 30-45 सेकंड वहां पे खड़े होके वो नल को देखती रही जब तक बंद नहीं हो गया। और उस महिला को कोई देख नहीं रहा था, कोई उसको जज नहीं कर रहा था। तो जो भी कंसर्न या चिंता उसने दिखाई वो उसके अंदर से आई। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, अब उसमें भी उस महिला के लिए कोई जरूरी नहीं था कि वो अपने कजन के साथ हंस खेल के प्रेम पूर्वक बात करे। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं शायद ऐसे लोगों से दूर भागेंगे क्योंकि अजीब लगता है अंदर से ऐसे इंसान से बात करने में जो मेंटली डिसेबल्ड है। ऐसे इंसान से बात करने में, ऐसे इंसान के पास जाने में अजीब लगता है, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। पर ये जो महिला है, इसको अजीब नहीं लग रहा, इसको ऑकवर्ड नहीं लग रहा, जबकि उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो कम से कम थोड़ी कोशिश कीजिए ये समझने की कि जिस लड़की से आप बात कर रहे हैं या जिस लड़की से आप शादी करने का सोच रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी एम्पैथी या कंपैशन है या नहीं। देखिए, शादीशुदा जीवन वैसे ही प्रेशर कुकर की तरह होता है, जीवन में प्रेशर और स्ट्रेस बढ़ जाता है। पर अगर ऐसी महिला से आप शादी कर लेते हैं तो शादीशुदा जीवन मेरे विचार में काफी बेहतर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।